हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो 5 में। आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में कि जो वैक्सीन अपने इंडिया में जो इंस्टीट्यूट ने जो बनाया, जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जिसको सऊदी अरब में एस्ट्राजेनेका बोलते हैं, अपने इंडिया में उसका नाम कोवैक्स। हम वो वैक्सीन लगवा के आते हैं तो हमको यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, यानी हमको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। और अगर हम कोई दूसरी वैक्सीन लगवा के आते हैं तो हमको हो सकता है क्वारंटाइन करना पड़े। लेकिन जो मंजूरी थी वो सऊदी अरब अथॉरिटी ने वो मंजूरी दे दी है और वो बताया है कि एस्ट्राजेनेका और कोवैक्स। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या उसमें लिखा है, क्या उन्होंने कहा है इंडियन एम्बेसी ने, और उसमें क्या लिखा है जो आपके लिए सही है। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हमने सऊदी अरबिया कुरान जो सऊदी गजट की वेबसाइट है, हमने उसको ओपन कर लिया। उसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसको हिंदी में कर लेना है। तो हम चलते इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सऊदी अरब कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका समकक्ष वैक्सीन के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, ये वैक्सीन कोविशील्ड जो इंडिया में है, जो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ नीचे आ जाइए आप। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रियाद में भारतीय दूतावास जो एम्बेसी है उसने रविवार को यह घोषणा की कि सऊदी अरब ने कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका के बराबर मान्यता दी है। यानी कि जो एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड है उसको सऊदी अरब ने सेम बताया है। उसके नीचे लिखा हुआ है इससे सऊदी अरब आने पर भारतीय प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी समाप्त हो जाती है। समाप्त का मतलब यह है कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जो सऊदी अरब आने वाले भारत प्रवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, वो अगर आएंगे तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा एस्ट्राजेनेका सऊदी अरब में स्वीकृत टीकों में से एक है। यानी कि जो एस्ट्राजेनेका जो यहाँ पर मान्यता है वही एस्ट्राजेनेका की मान्यता है। वहाँ पर कोविशील्ड की जो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका है वही कोविशील्ड है, तो उसकी मान्यता यहाँ पर दी गई है। अब नीचे यहाँ पर देखें, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माता है, यानी कि निर्माण वहाँ किया जाता है कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका जो यहाँ है वो कोविशील्ड के रूप में। फिर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है। दूतावास को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, सऊदी अधिकारियों ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की समानता को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के रूप में मान्यता दी है। यानी कि जो हमारे वहाँ इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन है, सऊदी अरब ने उसको एस्ट्राजेनेका के समान मान्यता दी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैंने इसीलिए हिंदी में कर दिया इसको। फिर सऊदी अधिकारियों ने उसको मान्यता दी है। आप देख सकते हैं, ये कल का ट्वीट है। यहाँ पर इंडियन एम्बेसी जो रियाद में है उन्होंने ये ट्वीट किया था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो ये सऊदी अरब जो में इंडियन एम्बेसी है सऊदी अरब में रियाद में, उन्होंने ये ट्वीट किया था। फिर यहाँ पर लिखा है फाइजर, बायोनेटेक, मॉडर्न, ऑक्सफर्ड, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन उन कंपनियों में शामिल है जिनके टीके सऊदी अरब में स्वीकृत किए गए, यानी कि जिनके टीके सऊदी अरब में मान्य हैं। पहले प्रवासियों को आने जाने में अधिकारियों और एयरलाइनों को ये समझाने में कठिनाई होती थी कि कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका के टीके समान थे। यानी वो पहले भी कह रहे थे कि जो एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड है वो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ की अथॉरिटी ने चेक किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये समान है। पहले से वो कह रहे थे इंडियन एम्बेसी वाले। फिर उसके बाद में लिखा है हाल ही में सऊदी अरब के नागरिक, यानी जो अधिकरण जो गाका है, जो गाका जिसको GSCA कहते हैं, गाका जिसको, उन्होंने गाका ने घोषणा की है कि देश में प्रवेश करने वाले बाहर को अनिवार्य संग्रह से छूट दी जाएगी यदि उन्होंने सऊदी अरब में अनुमानित कोविड-19 वैक्सीन खुराक के प्रशासन के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर ली हो। यानी कि जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हों वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं और आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से लिखा हुआ है संरोधमुक्त होने के लिए यात्रियों के पास
आप यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात लिखी हुई है, जब आप 14 दिन पूरे हो जाएंगे फिर यात्रियों के पास उनके मूल देश द्वारा प्रमाणित टीकाकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपको वैक्सीन लगवाने के बाद जब आप 14 दिन हो जाएं, या आप इंडिया में देख लीजिए कैसे मिलता है, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। जब आप वैक्सीन लगवा लें तो उसकी जो रिपोर्ट देते हैं निकाल करके आप वो रिपोर्ट ज़रूर निकलवा लें, और वो सरकारी रिपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ यात्रियों के पास उनके मूल देश यानी अपने देश के प्रमाणित यानी कि मान्य टीकाकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है टीकाकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो आपको ये बात थोड़ा ध्यान देना, जब आप वैक्सीन लगवा लें तो आपको ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो आपको जब आप वैक्सीन लगवा लें तो आपका टीकाकरण जो आपने करवाया है, जो वैक्सीन लगवाई है, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये न्यूज़ है आज की, ये आज आया, कल ट्वीट आया था। ये सऊदी गजट की जो न्यूज़ है वो मैंने आपको हिंदी में करके पढ़ के बता दी। आप पढ़ भी सकते हैं या वेबसाइट पे जा कर के आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो मेरे जितने भी भाई हैं जो छुट्टी गए थे आना चाहते, वो कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा करके आ सकते हैं। उनको यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।